हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पाई। बट टुडे आई एम बैक विथ अनदर न्यू टॉपिक जिसका नाम है कि व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस एंड सॉरी एंड उनके फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे। दिस इज़ अ सजेस्टेड टॉपिक। सो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। आपके सामने दो पाइल ग्रुप्स रखे हुए हैं। दीज आर योर डेट ऑफ बर्थ। जिस भी पाइल में डेट ऑफ बर्थ है आप उसको पिक कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट वाली पिक कर सकते हैं जो आप दूसरी अगर चाहते हैं तो भी। अगर आपको अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट से चूज़ करना है तो आप इन ऑब्जेक्ट से चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, जिसको भी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ नहीं करना। सो मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूँगी। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर कि स्लॉट्स बुक होने शुरू हो चुके हैं फॉर योर फ्री रीडिंग। सो गो अहेड एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जाइए, 1 जनवरी 2026 तक आई एम गिविंग आउट फ्री रीडिंग्स टू माई सब्सक्राइबर्स। आपको सब्सक्राइब किया होना चाहिए एंड आपसे हम कांटेक्ट करेंगे जैसे ही आप जाके फॉर्म फिल करेंगे। सो इट इज़ अ 30 minutes per person reading. So what are you waiting for? Okay, for now हम आप हेलो पाइल नंबर 1। तो ये आपकी रीडिंग है। जिन भी लोगों ने ये डेट्स चूज़ करी है, बर्थ डेट्स चूज़ करी है या ये ऑब्जेक्ट चूज़ करा है, ये आपकी रीडिंग होगी। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सॉरी, मेरी अभी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। एकदम से सर्दियाँ शुरू हो गई है इस वजह से। और ओके, एक मिनट। तो मेरे पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, के बीच में एज क्या पता होगा। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको दिख रहा है। वी हैव दो आ गए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। इसको थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन कर रही हूँ इनको ऊपर करने के लिए। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस कैसी होगी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस कैसी है। व्हाट इज़ द एज फैक्टर, आपके बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। Knight of Pentacles. Six of Cups. Okay, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। The Emperor and the Chariot. Okay, and the High Priestess. Nice, बहुत सुंदर है ये। एक सेकंड मैं आपके लिए एडजस्ट कर दूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिख रहा है कि द एम्परर कार्ड आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इंसान आपसे 4 या 5 साल बड़े हो सकते हैं। देयर इज़ गोइंग टू बी एज गैप।
जो लड़कियां हैं यहाँ पे देख रही हैं वो छोटी हो सकती है उम्र में, या फिर ये जो इंसान है ये एक्सपीरियंस में या मेच्योरिटी वाइज ये आपसे बड़े हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते हैं। हो सकता है कि आप किसी पिकनिक पे मिले, लाइक जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है हमारा, एंड यहाँ पे हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, कितना ज़्यादा आउटसाइड एरिया है। हो सकता है कि आपके हो सकता है आप किसी कंपनी में काम करते हो और उनकी तरफ से आपको किसी जगह पे लेके गए हैं, किसी माउंटेन पे लेके गया, लाइक एंड हो सकता है ये कोई इवेंट हो सकता है कि ये जैसे किसी टाइप का प्रोग्राम हो, आपको उसके लिए लेके जाएं, एंड मुझे लगता है आप यहाँ पे ही इनसे मिलेंगे। ये इंसान हो सकता है आपके बॉस होंगे या फिर आपसे सीनियर पोजीशन पे तो ज़रूर होंगे। ओके, एंड ही इज़ वेरी मैच्योर, ही इज़ वेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत है। ओके, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, वो कहाँ पे लीड कर रहे हैं, कहाँ पे लोगों को ले जाना है, क्या बताना है, ये सब कुछ इनका लाइक इनका काम है। इनका सॉरी कैमरा हिल रहा है। ओके, तो दे आर लीडरशिप, their लीडरशिप इज़ ग्रेट। ओके, एंड इनका फिजिकल अपीयरेंस मुझे ऐसा लग रहा है लाइक ब्राउनिश स्किन टोन हो सकता है, एंड ये बहुत ही यंग दिखते हैं, ये अपनी उम्र से यंग दिखते हैं। जैसे आप दोनों साथ में भी चलोगे ना तो आप दोनों में से ये आपकी उम्र के ही लगेंगे, आपसे बड़े नहीं लगेंगे। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन करते हैं। हो सकता है जिम जाते हो, या हो सकता है जैसे लोगों को होता है ना कि लोग उसको क्या कहते हैं, हाँ, कैंपिंग पे जाते हैं या ट्रैकिंग पे जाते हैं, ये ऐसी नेचुरली फिट रहने वाली चीज़ें करते होंगे वंस इन अ वाइल, तो उसकी वजह से भी इनका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है। हो सकता है ये इतने मैच्योर ना लगे जितने ये हैं, बट इनकी स्किन भी लाइक इनकी स्किन से भी पता नहीं लगा। जैसे कई बार होता है ना कि लोगों की स्किन से पता लगता है दैट उनकी एज क्या होगी एंड ऑल। दे हैव मेंटेन्ड देमसेल्फ वेल, दे हैव मोर ऑफ अ लीन बॉडी दैन अ मस्कुलर वन। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को मेंटेन नहीं करेगा, दे आर वेल बिल्ट बट नॉट लाइक बिल्कुल माचो टाइप्स, ऐसा नहीं है। they're not macho types but they are very classy। okay, the word I'm finding is classy। जो गर्ल्स हैं उनकी यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर है। आपकी थोड़ी सी जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी प्रिटी है, जैसे हाई प्रीस्टेस है, सो शी हैव दैट आर ग्लास फिगर एंड शी इज़ नॉट दैट थिन। मतलब आर ग्लास फिगर में भी आजकल एक अनरियलिस्टिक सी बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल 6 इंच की कमर और बिल्कुल फिर आर ग्लास बन रहा, नहीं। यू आर हेल्दी, यू आर नॉट जो लड़कियां हैं दे आर नॉट मतलब मोटी या फिर दे आर नॉट अनफिट, दे आर वेरी फिट येट दे आर वेरी ब्यूटिफुल। आपकी जो फिगर होगी, मतलब आप कुछ भी पहनते हो या आप किसी पार्टी में जाते हो, पार्टीज में अटेंड करते हो, तो लोगों की नज़र आपके स्पाउस पे रहती है, गर्ल्स पे रहती है, यहाँ पे जो फीमेल्स है उनके ऊपर रहती है। एंड ना चाहते हुए भी ये एक सेकेंड, ये सॉरी, ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे गर्ल्स ना चाहते हुए भी अटेंशन ग्रैब कर लेती होगी दूसरे मेल्स की या दूसरे लोगों की। लड़कियाँ भी इनसे जेलस होती होगी बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फिगर दे हैव। मतलब लिटरली आप लोग क्या करते हो मुझे भी बता दो डूड। मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल मेंटेन, बिल्कुल एकदम फेमिनिन टाइप। मतलब आप ना तो बिल्कुल अनहेल्दीली पतले हो, ना ही आप अनहेल्दीली मोटे हो, यू आर जस्ट परफेक्ट। ओके, सो और जहाँ पे जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है, देन यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। ओके,
यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो अपने बॉडी को, अपने उस आर ग्लास फिगर को, उसको मैनिफेस्ट कर रही है, एंड कीप मैनिफेस्टिंग गाइस, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू, ओके, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। आपका एक ऐसे एक ग्लो अप होने वाला है, ऑलराइट, और वो बहुत जल्द होगा, हो सकता है 2-3 महीने में हो। एंड ये जो इंसान हैं दे आर फॉर मेन, यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उनका वन ऑफ द ह्यूज फैक्टर्स इज़ दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उन्हें सीनियर्स को कैसे सीनियर्स से कैसे डील करना है, जूनियर्स से कैसे काम निकलवाना है, उन्हें ये सब कुछ आता है। दे आर वेरी एम्बीवर्ट, जहाँ पे उनको एक्सट्रोवर्ट होना होता है वो वहाँ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जहाँ पे उन्हें इंट्रोवर्ट होना होता है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। गर्ल्स लुक मोर इंट्रोवर्ट बिकॉज आपकी जो एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है वो मुझे यहाँ ये दिखाती है दैट यू वांट्स टू कीप योर पीस, यू टेक नो बुलशिट वॉट एवर, आप ऐसा कुछ नहीं लेते। एंड दूसरे आपके बारे में बकवास करें ना करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सो यू आर मोर ऑफ अ कि जी लो और जीने दो, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको पता है आपके पीछे क्या बातें होती है, बट यू चूज़ टू इग्नोर देम, ओके। सो यहाँ पे ये है। एंड मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस निकालने वाली हूँ। ये दीज आर हैंड रिटन मैसेजेस, ओके। इसमें हो सकता है कि कुछ आपके बारे में, या इधर ओके एक मिनट, इधर आपके बारे में एक मैसेज निकल जाए, और ओके ये मैंने नहीं सोचा था। आई एम हैविंग नॉटी आइडियाज़, दिस इज़ नॉट व्हाट आई थॉट वुड कम, ओके। हो सकता है, मैंने कहा ना इंसान दिमाग से बहुत तेज़ है। सो एंड दे आर अ बिट लाइक, अब तो आपने देख लिया है, ओके, नॉट सो जेंटलमैन। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग गाइज? व्हाट काइंड ऑफ टाइप ऑफ मैन यू आर मैनिफेस्टिंग? आई डोंट नो, ओके। ये हो सकता है दे कुड बी अ बिट ऑफ अ रेबल, big veiny hands, this is a physical feature, and this is a message from your future spouse. Kiss me and tell me that you are in love with me. This is something they want to share with you, all right? एंड मैं लास्ट के एक या 2 और मैसेजेस ले लेती हूँ क्या आप लोगों के लिए। टैटूज़, इनके टैटूज़ हो सकते हैं। शैम्पेन कन्फेटी, ये एक बेसिकली गाना है फ्रॉम कोरियन आर्टिस्ट जियोन जंगकुक की तरफ से। कौन नहीं जानता उस बंदे को, राइट? सो उस समय मैं ये मैसेजेस लिख रही थी, मैंने उस समय ये भी मैसेज लिखा था। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप जाके गाना सुनिए या फिर गाने का मतलब गूगल कर लीजिए। मतलब मैंने जितना सोचा था आपके फ्यूचर स्पाउस उससे ज़्यादा थोड़े से अश्लील बंदा है यार, ठीक है। बट आई एम सेइंग दैट दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। ये मैसेजेस यही बताते हैं दैट दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। लाइक शैम्पेन कन्फेटी मेरा आज तक किसी रीडिंग में नहीं आया, एंड इट इज़ अ वेरी मतलब देखो जाके इस सॉन्ग का मतलब देखो, एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग कि आपके स्पाउस जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। लाइक दे लुक वेरी जेंटलमैन टाइप ऑफ अ पर्सन, बट यहाँ पे आया है नॉट सो जेंटलमैन। सो उनके फिज़िकल फीचर्स, उनके आंखें ब्राउन हो सकती है, उनके डार्क कलर्ड हेयर हो सकते हैं, या फिर उनके थोड़े से ब्राउन शेड में उनके हेयर हो सकते हैं, एंड उनके टैटूज़ हो सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लिंगी टू यू, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, ओके। सो ये उनकी तरफ से ये कुछ मैसेजेस आए हैं, एंड लेट मी पुल आउट वन हैंडमेड मैसेज।
दीज आर सम हैंडमेड मैसेजेस जो मैं पुल आउट करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं आज एक ही पुल आउट करूँगी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज। ओके 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 ओके। ओके सो ये मैसेज मुझे ये दिखा रहा है दैट आप लोगों को, ये इंसान जैसे भी है, जितने भी नॉट सो जेंटलमैन टाइप है, जितने भी ऐसे चार्मिंग, एक अलग सा उनका जो चार्म है, द गर्ल्स लाइक दैट अ लॉट अबाउट मैन। ओके, आप जो भी लड़के हैं ये देख लीजिए। I am more of a beast than a human, more of a scoundrel than a saint, more drunk than sober, but she loved all my darkness, so I give her what's left of my light. This is a message from the masculines to all the feminines. Okay, ये आपके लिए आया है. This is your message, alright, from your masculine side. सो दैट इज़ इट टुडे फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को हम सब्सक्राइबर्स के लिए अब स्लॉट्स बुक होने शुरू हैं, तो मैंने एक स्पेशल वो रखा है कि हम सब्सक्राइबर्स के लिए हम फ्री रीडिंग रख रहे हैं इस समय। एंड इट्स अ 30 मिनट पर पर्सन रीडिंग। कोई भी टॉपिक आप लोग ले सकते हैं। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, वहाँ पे मैंने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म फिल करिए एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद ना आई हो या फिर ये रिलेट ना करी हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन जस्ट स्विच टू अनदर टॉपिक। एंड अगर आपको ये पसंद आई हो देन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो ये दिस इज़ योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 के बर्थ डेट्स पिक करे थे या फिर ये फ्लावर पिक करा था, दिस इज़ योर रीडिंग। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के फीचर्स कैसे हैं? आर दे गोइंग टू बी ओल्डर दैन यू? उनके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं? हाउ इज ओके ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम रख रही हूँ। ओके, and 8 of Pentacles, the Star, okay, 8 of Wands, okay, 7 of Wands। वाओ, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई तो है जो पाइल नंबर 1 से भी आया है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 1 में भी आया था। ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब है, सो प्लीज़ एडजस्ट। और मैं इसको किससे ढकूँ? जो सबसे नीचे का वो आया है, दैट इज़ द लवर्स का। ओके, मैं इसको नहीं दिखा सकती। ऑलराइट, सो एडजस्ट विद मी। और मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं इस समय जिससे मैं इसको, मैं एक पेपर ही रख सकती हूँ यहाँ। ओके, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। मुझे यहाँ पे लग रहा है जो लड़के हैं दे आर डेफिनेटली मोर ऑन अ प्रैंकस्टर टाइप दैन अ मैच्योर टाइप। ये अपने आप को अगर मैच्योर दिखाते भी है तो ऐसा हो सकता है दैट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी दैट मैच्योर काइंड ऑफ वे जस्ट टू प्रैंक यू। मतलब आपका जब रिलेशनशिप स्टार्ट होएगा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बिहेव करेंगे, सॉरी, and you will be surprised why are they behaving so maturely. So that's it, वो आपको प्रैंक करना चाहते हैं, they are very prankster type, and although they are very passionate about you, they are very loyal, they are very loving, they are very caring, वो आपके इमोशंस को बहुत
surprisingly they're emotionally very well available, very well connected to their emotions. यहाँ पे जो फीमेल्स दिख रही है, द स्टार कार्ड आया, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया, हो सकता है यहाँ पे जो फीमेल्स है दे आर एल्डर देन द मेल्स. ओके, सो हो सकता है 3 या 4 साल का डिफरेंस हो, आप में गैप हो सकता है. एक सेकेंड, ओके सॉरी, आप में गैप हो सकता है. एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे बहुत, एक सेकेंड, ऑलराइट, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते भी हैं कि बड़ी लड़की, ओह दैट्स वियर्ड, सॉरी एक सेकेंड, मैं कैमरा एडजस्ट कर दूँ. ओके एवरीवन, वेलकम बैक. सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था. सो ऑलराइट, सो मैं यहाँ थी दैट गर्ल्स आर मोर मेच्योर हेयर एंड दे आर वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग. इन गर्ल्स के थोड़े से ब्लॉन्ड उसमें हेयर हो सकते हैं, इधर ब्लॉन्ड साइड और टोटली रेविन टाइप ब्लैक कलर ऑफ हेयर. मेन है, मेन के डेफिनेटली ब्लैक हो सकते हैं, डार्क ब्राउन हो सकते हैं. एंड लेकिन उन्हें कलर भी कराया हो सकता है, जिससे नेचुरल कलर इनको, सिंस दे आर दैट प्रैंकरिश टाइप ऑफ पीपल, जो भी इसको कहते हैं प्रैंकस्टर टाइप ऑफ पीपल, जो मेन है यहाँ पे अपने कलर डाई करा सकते हैं, अपने बालों को डाई कर सकते हैं. ऑल्दो यू बोथ आर वेरी कंपैटिबल. इन द बॉटम नेक जो लवर्स आ रहा है यहाँ पे ये दिखा रहा है दैट यू बोथ आर वेरी कंपैटिबल. जो मेच्योरिटी है वो यहाँ पे लड़कियाँ लाती हैं, जितने भी फेमिनिन्स हैं यहाँ पे वो लड़कियाँ मेच्योरिटी लाती है, वो स्टेबल नेस लाती है, फॉर्चून लाती है. यू बोथ आर वर्किंग, ऑफ कोर्स हो सकता है कि जो लड़कियां हैं, आप हो, वो सेम कंपनी में काम करते हो, या लड़के यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हो सकते हैं एंड लड़कियां जॉब कर रही हो सकती है, या फिर लड़कियां लीगल साइड में हो सकती है, या फिर थोड़ा फाइनेंस के सेक्टर में हो सकती हैं. बॉयज़ इधर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर मैथ्स, समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स. यहाँ पे लड़के अदरवाइज दे कुड बी इन फैमिली बिजनेस और जस्ट बिजनेस इन जनरल, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है. एंड आप दोनों एक्चुअली में साथ में बहुत खुश रहेंगे. ओके, एंड भले ही इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत प्रैंकस्टर टाइप से, पर ये छुपा रुस्तम नहीं है. जी जो भी है मुंह पे है, जैसे पाइल 1 के अंदर जो भी लोग यहाँ पे पाइल 1 से आए हैं उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ. जैसे पाइल 1 में जो मैस्कुलिन थे वो छुपा रुस्तम थे, राइट. जब हमने मैसेजेस पुल आउट करे थे तब एकदम से मैसेजेस लिटरली सरप्राइज्ड अस. सो सॉरी, वो लाइट की कमी होगी, कोई बात नहीं. तो लेट मी, जेंटलमैन ऑफ कोर्स वहाँ पे आया था. आइज, ब्लू आइज, ब्लू आइज मतलब हो सकता है. नेक्स्ट इज चार्मिंग विटी स्माइल. आई टोल्ड यू दैट दे आर प्रैंकस्टर टाइप, सो उनकी स्माइल भी एक बिल्कुल चार्मिंग होगी, वेरी स्वीट काइंड ऑफ स्माइल दे हैव, मतलब बिल्कुल मनमोहित करने वाली स्माइल होगी उनकी. एंड लेट मी गेट मोर कार्ड्स. वेरी वियर्ड. ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली. इट इज़ शैम्पेन कन्फेटी. अगेन मैं इस पाइल को भी बता दी, फर्स्ट पाइल में भी आया था शैम्पेन कन्फेटी, एंड दिस वर्ड मीन्स, एक कोरियन आर्टिस्ट है जियोन जंगकुक, उनका ये गाना है. मैंने उस समय ये ऐसे लिखा था, राइट डाउन किया था इन मैसेजेस के अंदर. सो जिनको भी नहीं पता इसका मतलब, वैसे तो किसको नहीं पता उनके गानों का मतलब, बट जियोन जंगकुक का शैम्पेन कन्फेटी मतलब ये 3D आई गेस 3D में था.
ये लाइन शैम्पेन कन्फेटी। तो आप जाके उस गाने का, उस लाइन का या उस गाने का वो मतलब समझिए। 3D, यस इट वॉज 3D। तो जाइए उसका मतलब समझिए, और वो तो कहीं भी मिल जाएगा। एंड मस्क्यूलर टोन्ड बॉडी, राइट, मस्क्यूलर और टोन्ड बॉडी यहाँ पे कुछ मेन का हो सकता है, कुछ जिम जाते हो, और अदरवाइज कुछ के हो सकता है कि वो नॉर्मल एक अपनी एक्सरसाइज करते हो, राइट। तो आप लोगों के जो भी हैं ये बहुत स्वीट हैं, ये प्रैंकर है, बट दे आर नॉट छुपा रुस्तम किस्म के इंसान। जो पाइल 1 के थे, देवर वेरी छुपा रुस्तम किस्म के इंसान, जिनको भी इंटरेस्ट है। वो मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ लोग जानना भी चाहते हैं, तो वो पाइल 1 देख सकते हैं एक्चुअली। पाइल 1 आप जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, मैं कुछ पर्सनल मैसेज निकाल रही थी, उसमें आ गया है, टेल मी एवरी terrible thing you did and let me love you anyways. This is the energy of the masculine, okay? एंड मैं यहाँ पे लिटरली कहना चाहती हूँ, दिस गाय इज़ सो स्वीट। वो हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है ये आपको थोड़ी सी किडिश सी एनर्जी दे कुड बी चाइल्डिश। आप इनको बोल भी सकते हो तुम थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, बट I'll tell you that they are very mature, okay? They are not this type of person की जिसे ना पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। They know everything, they know, and it's just that वो उन चीज़ों को अपने आप पे हावी नहीं होने देते हैं। जो फेमिनिन्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो गई हैं, या फिर उन्हें जल्दी मैच्योर होना पड़ेगा ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। मुझे यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम लग रही है, रिलेटिव्स की प्रॉब्लम हो सकती है, अपने लिए जल्दी स्पीकअप करना पड़ा हो सकता है आप लोगों को। तो मुझे यहाँ पे लगता है जो फीमेल्स हैं दे यू वुड बी लाइक कि तुम जल्दी मैच्योर हो जाओ, तुम्हें मैच्योर होना चाहिए, यू आर द मैन। सो लेट मी टेल यू दैट दे विल लूज देयर स्पार्क, ओके। मतलब दे आर वेरी मैच्योर, दे आर कंसिडरेट, दे आर पैशनेट, दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट। जो मैस्कुलिन है, they don't need to be any more mature, and trust me, they are not they could be like prankster type of person, but that's their spark, that's something like different about them, right? So whenever सबके बारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो इनके बारे में यही डिफरेंट होगा दैट इनका एक जो वो थोड़ा सा ऐसे आपको हर बार ये, क्योंकि ये इंसान देखो चाहते हैं आपको हैप्पी रखना, बिकॉज द फीमेल्स आर सो मैच्योर, दे आर 24/7 वर्किंग या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती रहती है। सम ऑफ यू कुड बी एल्डर डॉटर्स, ओके, आप में से कुछ एल्डर डॉटर्स हो सकती है, एंड आई बिलीव दैट यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है कि लाइफ बहुत सीरियस होनी चाहिए, हर समय सीरियस होकर जीना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, हर समय सीरियस होकर नहीं जीना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स, कि आप थोड़ा सा लूज अप होए, थोड़ा सा फील ना करें चीज़ों को। मतलब जितना डीपली आप फील कर जाते हैं, फेमिनिन्स जितना डीपली फील कर जाते हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को इफ़ेक्ट ना होने दें, ऑलराइट। सो मुझे लगता है कि फेमिनिन्स भी ये चीज़ समझेगी, आप लोगों को समझनी चाहिए, आप लोगों को उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। ट्रस्ट मी, दे आर नॉट चाइल्डिश, बट दे वांट यू टू बी हैप्पी। मतलब यूजुअली होता है ना कि एक बंदा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है, और दूसरा बंदा थोड़ा सा प्रैंकस्टर किस्म का होता है, थोड़ा सा चाइल्डिश होता है, थोड़ा सा ईजी गोइंग होता है। ही वॉन्ट्स टू बी दैट ईजी गोइंग पर्सन, जिससे लाइक आप पे भी ये ना बने जैसे बाहर वाले जिससे ये ना बोले कि अरे दे बोथ आर सो मैच्योर, इतना मैच्योर होके भी क्या करना है। और लोग लड़कियों पे यहाँ पे उंगली उठाए या फेमिनिन्स पे उंगली उठाए कि मैच्योर होना, इतना मैच्योर होना भी लड़कियों का अच्छा नहीं है, you know, hypocrisy. But so anyways, this is your reading for today, guys. Thank you so much. ये एक सजेस्टेड टॉपिक था,
एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, हमने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दी है। हम सब्सक्राइबर्स को फ्री रीडिंग दे रहे हैं फॉर 30 मिनट्स स्ट्रेट, जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं फॉर्म दे दूँगी फ्री रीडिंग के लिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप कर सकते हैं। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी है, देन you can pick another pile or pick another video. Okay, so thank you so much for today guys. अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल मेरा। एंड मुझे और सजेस्ट करिए मैं और कौन से टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ। ओके, मुझे मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।